स्काईमेट में आप सबका स्वागत। आज के पॉडकास्ट में हम स्काईमेट ने अपना मानसून का फोरकास्ट जो है रिवाइज़ किया है, अनुमान जारी किया है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं ए वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंज। शुरुआती दिनों में अप्रैल के महीने में लगभग 7 अप्रैल को जो फोरकास्ट दिया था, बिलो नॉर्मल रेनफॉल का दिया था मानसून का। लगभग सभी जितनी भी वेदर एजेंसीज हैं ऐसा ही फोरकास्ट बाकियों द्वारा भी दिया गया था। बिलो नॉर्मल का मतलब है कि रेनफॉल जो है 90% से कम, लगभग वो 95 और 90 के बीच में जो रेनफॉल है बिलो नॉर्मल का है। अभी हाफ वे थ्रू जनरली हम कोर्स करेक्शन देते हैं अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा फेरबदल हो रहा है मानसून में, और अभी ऐसा ही देखने को मिला था, तो इसलिए उसके चलते अनुमान जारी किया है दोबारा, जिसमें कि हम अब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का लगभग 85% रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। कहने का मतलब है शॉर्टफॉल जो है 15% है। कोई भी शॉर्टफॉल 10% से जब ज़्यादा होता है, 11 से 11 या उसके ऊपर, वो ड्राउट कैटेगरी में आता है। सूखे की स्थिति जिसको बोलते हैं उसमें आता है जब रेनफॉल 11% या उससे ज़्यादा कम हो जाए, तो दैट इज़ अ ड्राउट कंडीशन। हालांकि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मैटर करती है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बारिश कम हो भी, लेकिन जब चाहिए उस समय पे थोड़ा आए और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहे। जिन क्षेत्रों में जो मानसून रेनफेड जोन है, कोर मानसून जोन जो वर्षा पे निर्भर करते हैं, अगर वहाँ पे बारिश हो जाती है तो शायद वाटर स्ट्रेस इतना होता नहीं है। पर अभी तक यही है कि मानसून के फोरकास्ट को आंका जाता है जो कुल पैन इंडिया रेनफॉल के हिसाब से, जितने भी चारों के चारों होमोजेनियस रीजन है उनका पूरा रेनफॉल मिला के, अगर वो आंकड़े 10% से ज़्यादा की तरफ बढ़ जाते हैं, कमी जो बढ़ जाती है, तो उसको फिर ड्राउट कंडीशंस कहते हैं। पहले ही मैंने जैसे बताया आपको कि 85% के पास आसपास रहने का अनुमान है सीज़न का, पूरे सीज़न का। तो ये करीब करीब ड्राउट मानसून, सूखे की स्थिति वाला मानसून होगा, जिसमें कि कुल मिला के 15% तक की कमी रहेगी। जो सीज़न का जो रेनफॉल होता है वो तो 868.6 मिलीमीटर होता है। उसमें लगभग इतने 15% तक की उसमें कमी रहेगी। अब जो मंथली रेनफॉल है हम देखेंगे, 2 महीने तो हो गए, जून और जुलाई तो ख़त्म हो गया, और हमने देखा था कि जून का महीना तो बहुत ख़राब रहा था। डेफिशिएंसी 35% तक से ज़्यादा रही थी। उसमें नॉर्मल 165.3, उसके नॉर्मल के चलते हुए 106.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 35.4 के करीब रेनफॉल कम हुआ, हाईली डेफिसिट रहा वो। अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद जो जुलाई का महीना है, कोर मानसून मंथ और रेनिएस्ट मानसून मंथ जो है हमारा, वो जुलाई ही है। और जुलाई में हालांकि इट वाज नॉट विदाउट एनी हिकअप्स, वो तो ज़रूर ऊपर नीचे तो ज़रूर होता रहा, पर कुल मिला के कहें तो पूरा महीना अच्छा रहा। 2 बार बीच में रेनफॉल 2 हफ्ते कम भी हुआ है, लेकिन बाकी का समय जो था अच्छा रेनफॉल हुआ। अच्छी स्टेट्स जिनमें चाहिए था उनमें हुआ, गुजरात समेत, महाराष्ट्र समेत, राजस्थान में अच्छा रेनफॉल हुआ। तो उसके चलते 280.5 का आंकड़ा तो सामान्य का है, उसके चलते हल्का सा 1% ज़्यादा बारिश हुई जुलाई के महीने में, 283.3 मिलीमीटर। स्प्रेड भी ठीक रहा। इसमें केवल जो चिंता का विषय जो हम हमेशा कहते रहते हैं कि पूर्वी भारत, जिसमें कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उसके साथ सटे हुए क्षेत्र जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैं, उनमें हमें वर्षा पिछले कई सालों से, और उसमें विशेषकर बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें
लगातार पिछले कुछ सालों से वर्षा मानसून की कम देखने को मिल रही है। बिहार में तो पिछले साल वर्षा बहुत ही कम हुई थी, केवल अंत में जाके सितंबर के महीने में ही वर्षा हुई थी जो हुई थी, लेकिन तब तक शायद परिस्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। तो इस बार जो है वो हम देखेंगे। अभी जो अगस्त का महीना है, मैंने जैसे बताया, इसमें लगभग 16% की कमी रहने की संभावना है। ठीक है, जो पूरा हमने मानसून का दिया है फोरकास्ट कि वो लगभग 15% कम रहेगा, उसमें मार्जिन एरर जो है ±4% का है सीज़न का, पूरे सीज़न का। तो अगस्त के महीने में 254.9 मिलीमीटर के अगेंस्ट में 214 मिलीमीटर की संभावना रहेगी। और जो लास्ट मंथ है सितंबर का, जून और सितंबर का रेनफॉल वैसे भी कम होता है और इसमें 167.9 मिलीमीटर है, उसके अगेंस्ट में इसमें लगभग 20% की कमी रहने की संभावना रहेगी और उसके चलते कुल रेनफॉल 134 मिलीमीटर के करीब होगा। ये अनुमान है। इन आंकड़ों के साथ थोड़ा बहुत फेरबदल इसमें ज़रूर हो सकता है, बट कुल मिला के कहीं तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून है अगस्त और सितंबर का, वो थोड़ा बिल्कुल जैसा डिज़ायर्ड होना चाहिए, जैसे चाहते हैं उस तरह से ना हो के काफ़ी उसमें कमी देखने को मिलेगी। और दूसरा उसमें ये होगा कि जो किन किन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी वो ज़्यादा मैटर करेगा। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इस पे पॉडकास्ट में। अभी क्योंकि मानसून का फोरकास्ट जो है उसके बारे में, और इन सब के चलते जो पूरा सीज़न का जो जून जुलाई अगस्त सितंबर में कैसा रहेगा, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल और ड्राउट वाला, तो देखिए ये पाई चार्ट है, इसमें है प्रोबेबिलिटी मानसून अगस्त और सितंबर जो बचे हुए 2 महीने हैं, लगभग दोनों, क्योंकि अगस्त का रेनफॉल ज़्यादा है सितंबर के हिसाब से, हालांकि डेफिशिएंसी कम रहेगी, लगभग 16% कम है, सितंबर का महीना 20% कम है, पर कुल मिला के कहीं दोनों महीने लगभग एक जैसे हैं, जिसमें कि सूखे की स्थिति जो है इस महीने में 70% काफ़ी ज़्यादा है और बिलो नॉर्मल रहने की 20%, नॉर्मल की केवल 10% है। बिलो नॉर्मल और ड्राउट मिला के मेजर पोर्शन तो इसका है जो 90% का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, चिंता का विषय ज़रूर है। और जो पूरे सीज़न का इसको देखते हैं, क्योंकि जून और जुलाई तो ख़त्म हो गया, तो पूरे सीज़न का JJAS जून जुलाई अगस्त सितंबर का भी यही करीब आंकड़े ऐसे ही रहेंगे। आज के दिन की बात करें, क्योंकि शुरुआती दिनों में जून बहुत ख़राब हो गया था और उसके चलते अभी जैसे अगस्त और सितंबर दोनों ही बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, विशेषकर सितंबर नहीं अच्छी दिखाई दे रहा। तो जब सीज़न ख़त्म होगा तो ऐसे ही आंकड़े हो सकता है सीज़न के अंत में भी हों। 70% के करीब सूखे की आशंका है और बिलो नॉर्मल 20, कुल मिला के कहीं तो लगभग 90% के आंकड़े जो हैं वो सामान्य से काफ़ी कम वर्षा के रहेंगे। नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 10% है। ये तो इसका हमारा जो फोरकास्ट हमने अभी रिवाइज़ किया है, ये उसके बारे में उसके आंकड़े थे कि कैसा रहने वाला है। अब अगले स्लाइड में हम ज़रूर उसकी चर्चा करेंगे, जो हम मानसून का हमेशा बताते रहते हैं, पर इसमें ज़रूरी ये बात है कि ये जो मानसून हमने रिवाइज़ अभी आंकड़े इसके किए हैं, चलने को तो मानसून, हालांकि रेनफॉल 1 जून से लेके 30 सितंबर तक ही गिना जाता है। मानसून विड्रॉ होने में हमें पता है कि मानसून विड्रॉ जो है पहले तो 1 सितंबर को होता था शुरू राजस्थान से, उसकी डेट पर जो रिवाइज़ की गई थी 2022 में, उसके चलते 17 सितंबर से मानसून विड्रॉवल शुरू होता है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से। एक बार शुरू हो भी जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो चाल है एक जैसी ही रहती है, रुक भी जाता है। जैसे ऑनसेट का फेज़ होता है कि चलते चलते रुक गया या जल्दी आगे बढ़ गया, उसी तरह का विड्रॉवल का भी ऐसे ही चलता है। और विड्रॉवल जो होती है वो किसी भी रीजन से जनरली वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है, मतलब हो जाने के बाद ही उसको डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि उस पैटर्न को कुछ समय के लिए देखा जाता है। अगर वो परसिस्ट करता है तो फिर ही विड्रॉवल अनाउंस होता है। अब बादल आने ख़त्म हो जाएंगे, वर्षा ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमिडिटी में ड्रॉप हो जाएगा,
हवाएं बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यही इंडिकेटर्स हैं जो मानसून जब वापसी शुरू होती है तो जब वो आंकड़े कुछ देर के लिए उसको देखा जाता है, कुछ दिनों के लिए, जब वो परसिस्ट करते हैं लगातार कुछ दिनों के लिए, तो उसके बाद ही मानसून का जो है वापसी अनाउंस की जाती है। अभी हम देखेंगे अगले जो मानसून जो अभी तक क्या है, कैसा था। ये हम पिछले कुछ सप्ताह से ऐसा हर बार इसका स्थिति दिखा रहे हैं। 1 जून से लेके 18 अगस्त तक का। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि जो ये वाला क्षेत्र जो था पूर्वी भाग, ये जुलाई के मिड तक और 3rd वीक तक भी यहाँ पे काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे, अब बिहार में तो 50% से ज़्यादा की कमी थी। ईस्ट उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें भी लगभग 40% तक की कमी थी। काफ़ी सुधार हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम कुल बात करें तो अभी भी 35 से 40% तक की कमी अभी भी है, और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की बात करें, इनमें ज़्यादा कमी है। ये क्षेत्र थोड़े अच्छे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये थोड़े बेहतर हैं, लेकिन कुल मिला के बात करें तो कमी अभी भी इसमें बनी हुई है। थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ है पिछले कुछ दिनों की वर्षा के कारण। अच्छी बात इसमें अभी ये है कि जैसे हम उड़ीसा का देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सेस एरिया पूरे सब डिवीज़न में से ले वो उड़ीसा ही है, +29% अबव नॉर्मल है यहाँ का रेनफॉल। जब शुरुआती दिनों में हमने फोरकास्ट दिया था, 7 अप्रैल को दिया था, तो उसमें हमने इसका स्पेशल जिक्र किया था कि इस बार पूर्वी भागों के लिए मानसून थोड़ा हटके होगा। अनलाइक जो हम पिछले कुछ सालों में देखते रहे हैं कि इनमें लगातार परसिस्टेंटली शॉर्टफॉल था, वो इस बार ना हो के इस बार पिछले कुछ सालों के मुकाबले स्थिति अच्छी रहेगी और देखने को मिल रही है। पश्चिमी बंगाल की बात करें, वहाँ भी सामान्य से तो वर्षा ज़्यादा है, 11% ज़्यादा है। तो उड़ीसा, बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अच्छी वर्षा हुई है और सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड का क्षेत्र भी हाँ आज के दिन में भी 15% है, ±19% को नॉर्मल गिना जाता है। लेकिन हाँ कोई भी जब 10% से ज़्यादा की शॉर्टफॉल आ जाता है तो उसमें हमें वाटर स्ट्रेस देखने को ज़रूर मिल जाता है। 15% झारखंड का है। बिहार में सुधार होने के बावजूद भी अभी आज के दिन में 40% तक की कमी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके साथ तो छटा हुआ है, उसमें 24% तक की कमी है। इनमें सुधार होगा। अच्छी बात यही है कि इनमें सुधार होगा, क्योंकि आने वाले इवन अगस्त के जो बचे हुए दिन हैं, आज के से लेके लगभग अगस्त के पूरे महीने के जो 11 दिन 12 दिन बचे हैं, उनमें इन क्षेत्रों में वर्षा होगी। ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी होगी, बिहार में भी होगी, और ये पूरा बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में वो वर्षा जो है, इवन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहाँ तक वेदर में ज़्यादा नहीं, पर कुछ जो बाउंड्री एरियाज़ हैं छत्तीसगढ़ और ईस्ट मध्य प्रदेश के साथ, इसमें जैसे गोंडिया, यवतमाल वगैरह ये वाले क्षेत्र जो आते हैं, नागपुर थोड़ा सा दूर है पर वहाँ तक जो है यवतमाल, गोंडिया, ये वाले जो क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुरी, इनमें हो सकता है इसके स्पिल ओवर इफेक्ट से कुछ वर्षा जहाँ हो। आप ये देखेंगे बदल कितना गया है। जब हमने जुलाई में इसका मैप ये दिखाया था तो हमने कहा था कि जो कोर मानसून जोन है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की करें और महाराष्ट्र की बात करें, इनमें परिस्थिति बहुत अच्छी थी। गुजरात में भारी वर्षा हुई थी, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों में भी, और ये सब करीब ये आंकड़े 0 पे थे, 0 से 5% तक के बीच में। वाटर स्ट्रेस बढ़ गया है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से एक अच्छी मानसून की वर्षा जो होती है वो तो नहीं हुई है। उसके चलते विदर्भ और मराठवाड़ा दोनों ही लैंडलॉक सब डिवीज़न जो हैं उनमें 21% तक की कमी है, और ये कमी बढ़ने वाली है यहाँ पे और ज़्यादा। मध्य महाराष्ट्र में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो अभी तक वही आंकड़ों के हिसाब से अभी तक चल रहा है, तो इसलिए ये ग्रीन शेड में दिखाई दे रहा है कि 17% तक की अभी भी एक्सेस रेनफॉल बचा हुआ है। लेकिन जो भी एक्सेस हुआ था वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है। ये दोनों मराठवाड़ा, विदर्भ तो हो गए माइनस में आ गए, इसको भी कोई विशेष वर्षा नहीं होने के कारण ये भी हम अगले 10 से 1 दिन में ये भी, मुझे तो ऐसे लगता है, ये भी 0 के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छी वर्षा की संभावना यहाँ नहीं है।
और यही स्थिति हम सौराष्ट्र कच्छ में देखें, जिसमें कि गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भारी वर्षा हुई थी। यहाँ तो बहुत कमी जैसे इन क्षेत्रों में है, उसी तरह की सौराष्ट्र कच्छ में 24% तक की कमी है आज के दिन में। गुजरात में पिछली भारी वर्षा के कारण 16% तक की एक्सेस आज के दिन में भी है। हालांकि यहाँ गुजरात के कुछ काफ़ी सारे क्षेत्रों में और इसके भीतरी भागों में भी पिछले कुछ दिनों में भी वर्षा ज़रूर हुई है, भारी ना होके अहमदाबाद, गांधीनगर, ये बड़ोदरा, इन क्षेत्रों में भी छिटपुट वर्षा या मॉडरेट वर्षा तो हुई है। उसके चलते कुछ बहुत ज़्यादा आंकड़ों में गिरावट नहीं आई है, तो 16% तक का आंकड़ा है। पर आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी भारी वर्षा तो नहीं होने वाली। कुछ लाइट रेंज ज़रूर रहेंगी, इन सौराष्ट्र कच्छ में भी हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वरी जो रहेगी वो दक्षिण भारत के लिए। इसमें हम देख रहे हैं पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 2 सब डिवीज़न होते हैं, एक कोस्टल आंध्र प्रदेश होता है, दूसरा रायलसीमा होता है। दोनों में ही इसमें 37% तक की कमी है रायलसीमा को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 38%, कुल स्टेट आंध्र की बात करें तो लगभग 38% तक का शॉर्टफॉल है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आने वाले दिनों में भी यहाँ चिंता बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है, और जब और वर्षा नहीं होगी तो काफ़ी सारे क्षेत्र जो हैं, कर्नाटक जो है, जैसे नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में 14% तक की कमी है। साउथ इंटीरियर कर्नाटका जिसमें कि ये बेंगलोर, मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, हासन, ये सब क्षेत्र जो इसमें आते हैं 23% तक की कमी है। ये भी बढ़ेगी। केरल जैसे राज्य में, जो कि रेनी सीजन, मोस्ट रेनियस मंथ जून एंड जुलाई, वो ख़त्म होने के बाद अभी भी यहाँ कमी बनी हुई है 23% तक की। तमिलनाडु में तो काफ़ी अच्छा प्लस रेनफॉल हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण 14% तक की यहाँ भी कमी है। लेकिन जैसे मैंने परिस्थिति बताई कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, मानसून सिस्टम ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहे हैं, बन ज़रूर रहे हैं। और पिछले 2 सिस्टम की बात करें तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, लेकिन उनका ट्रैक जो पहले हमें जुलाई के महीने में देखने को मिला था उससे बहुत ही हटके है। जुलाई के महीने में सारे के सारे सिस्टम जितने बने थे वो मध्यवर्ती भागों से होते हुए यहाँ तक, राजस्थान तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक भी पहुँचे थे। और उसके चलते जब यहाँ पहुँचते हैं तो पूरे वेस्टर्न घाट्स में, कोंकण रीजन विशेषकर दक्षिण गुजरात में, बहुत कोस्टल गुजरात में भारी वर्षा होती है। और उसके चलते जुलाई में बहुत भारी वर्षा हुई थी यहाँ पे भी। मुंबई का 1485 मिलीमीटर वर्षा हुई है, सामान्य 960 मिलीमीटर के अगेंस्ट। लेकिन अगस्त की बात करें तो अभी तो हाफ वे थ्रू भी नहीं है, लगभग हाफ वे थ्रू। और आने वाले दिनों में मुंबई में बारिश होगी नहीं ज़्यादा। टिपिकल मुंबई रेंज जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होगी यहाँ। पिछले साल अगस्त में यहाँ 3 दिन तो ऐसे थे जब 200 मिलीमीटर से ज़्यादा एक दिन में वर्षा हुई थी। कुल मिला के कहें तो 1000 का आंकड़ा तो पार किया था, लगभग 1200 मिलीमीटर सामान्य से दुगनी वर्षा हुई थी अगस्त में। और इस बार अभी जितनी वर्षा सामान्य होती है 560.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, 560.8, उससे करीब आधी ही वर्षा हुई है। और आने वाले दिनों में वर्षा संभावित है नहीं, तो उसके चलते ये कमी बढ़ जाएगी और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम मानसून की बात करें, किन क्षेत्रों में बारिश होगी? उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, और ज़्यादातर ईस्ट उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल के जो गांगी क्षेत्र हैं उनमें, उड़ीसा में, इनमें क्षेत्रों में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत भारी वर्षा नहीं होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लेकिन सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में वर्षा होगी। तो एक बाउंड्री ड्रा करें तो हाँ, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है हो सकता है यहाँ तक भी, वेस्ट एमपी तक भी, राजस्थान के कुछ क्षेत्र। मेन सिस्टम तो पीछे ही रहेंगे। उनकी टेंडेंसी मेन सिस्टम की जो बन रहे हैं वो अनलाइक कि सेंटर से होते हुए जाएं, वो करीब करीब यहाँ से ही पश्चिमी बंगाल से झारखंड और बिहार के क्षेत्र से होते हुए ईस्ट उत्तर प्रदेश इसकी तरफ, और उसके बाद फुटहिल्स की तरफ, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा के भी कुछ भागों में वर्षा होगी, क्योंकि ट्रफ लाइन के शिफ्ट हो जाने की संभावना ऐसी स्थिति में रहती है फुटहिल्स में। तो उसके साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे चाहे वो उत्तराखंड के हों या हिमाचल के हों, पिछले 24 घंटों में भी यहाँ काफ़ी वर्षा हुई है। हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में, कांगड़ा में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई है। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी बनी रहेगी।
लेकिन हम देखेंगे जैसे जैसे हम अगस्त के एंड में पहुंचेंगे, वर्षा और कम हो जाएगी इन क्षेत्रों में। मुझे तो लगता है उस सब के चलते ऐसा पैटर्न है, कहीं इस बार थोड़ा सा जल्दी विड्रॉ मानसून होना ना शुरू हो जाए इन क्षेत्रों से। जब अब 25 तारीख के बाद हम देखेंगे तो इसमें ऐसा ही लगेगा, ना बादल होंगे, वर्षा तो होगी नहीं, और हवाएं भी थोड़ी बदल जाएंगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। करीब करीब हमें थोड़ा एहसास होने लगेगा कि हम शायद विड्रॉवल की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो पहले 1 सितंबर ही डेट होती थी विड्रॉवल की, ये राजस्थान से। ये तो 2022 में जब रिवाइज़ किए गए थे आंकड़े थे तो उसमें 17 सितंबर किया था, लेकिन अभी भी उसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी उस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं जो पहले थी कि थोड़ी सी अर्ली विड्रॉवल इन क्षेत्रों से शुरू हो जाए। लेकिन उसका संज्ञान हम अगले सप्ताह और भी गहराई से लेंगे, तब तक थोड़ा और सूचना मिल जाएगी इसके बारे में और संकेत मिल जाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। आज के दिन में केवल इतना ही। हमारा पर्पस था आपके साथ शेयर करना, जो अनुमान हमने दूसरा रिवाइज स्काईमेट ने जारी किया है उसके बारे में आपको अवगत कराना। तो अगले सप्ताह जब मिलेंगे तो और क्या परिस्थिति बदलेगी या बदल गई है अगस्त का महीना, या और जो सितंबर के बारे में कुछ अगर जानकारी की ज़रूरत हो तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इवन अल नीनो की भी परिस्थिति क्या है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे उसके बारे में। यही जो जितनी इन्फॉर्मेशन है हम आपको कहते हैं दूसरे जो यूट्यूब के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ साथ एप्पल पॉडकास्ट, जियो7, स्पॉटिफाई, उन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। आप हमारे साथ अपने विचार इसके बारे में ज़रूर साझा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।